हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। तो देखिए, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। इसके सेंटर यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इसके ऑर्बिट यानी शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में या फिर जितना प्रोटॉन्स एक एटम में होता है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जितना प्रोटॉन्स प्लस जितना न्यूट्रॉन एक एटम में होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का टेबल है अलग अलग एलिमेंट्स का। इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए एक एग्जांपल देखिए। हम नियॉन गैस का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मास नंबर निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, इसीलिए ये 10 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, इसीलिए ये भी 10 हो जाएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी ये हो जाएगा 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10। और मास नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे, 20 होता है नियॉन गैस का। तो चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आयंस के बारे में। तो आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। अब ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव आयंस तब होता है जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और नेगेटिव आयंस तब होता है जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकालना है ऑक्सीजन -2 का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का होता है 8 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इसलिए +2 कर देंगे। तो ऑक्सीजन -2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होगा, जैसा कि नॉर्मली होता है। तो चलिए अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में 2 आइसोटोप्स का नेचुरल अबंडेंस दिया हुआ है, P1% और P2%, और उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है M1 और M2। तो उसका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा P1M1 प्लस P2M2 बाई 100, और यही इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20 AMU या फिर 20 U। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 which is equals to 12 plus 16 into 2 and the final answer is 44 AMU या फिर 44 U। तो इन एग्जांपल्स को देख के आप समझ सकते हैं कि नियॉन एक एटम है और CO2 एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये 2 एटम से मिलके बना हुआ है, और मल्टीपल एटम से मिलकर बने हुए सब्सटेंस को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूला मास के बारे में। कुछ सब्सटेंस जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उन्हीं के मॉलिक्यूलर मास को हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कह के फॉर्मूला मास कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास वैसे ही निकालेंगे जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। तो देखिए, फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन विच इज इक्वल टू 23 plus 35.5 and our final answer is
58.5 AMU या फिर 58.5 U। तो स्टूडेंट्स, ये था केमिस्ट्री के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।